हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ये टाइप 4 है और ये अंतिम टाइप है। अगर आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप चारों पार्ट को देख लेते हैं तो गुणनखंड के हर सवाल को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि ये चैनल का उद्देश्य ही है गणित को आसान और रोचक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, यहाँ और यहाँ पे प्लस था। टाइप 2 में हम लोगों ने सीखा था, पहले वाले में प्लस था, दूसरे वाले में माइनस था। टाइप 3 में हम लोगों ने सीखा था, दोनों जगह माइनस था। टाइप 4 में यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। तो इसे बनाने के लिए जैसा हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में सीखा था कि पहला और अंतिम को इंटू करना होगा, तो आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2x² इंटू अगर 12 करेंगे ये हो जाएगा 24x²। अब x² को भी भूल जाना है, इसका काम बाद में है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, 24, और इस 24 का अब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है तो मेरे चैनल पे वीडियो बना है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। 24 कितने बार में कटेगा, 2 से 12 बार में, और फिर से 2 से 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और फिर से 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। अब 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आगे अब हम लोगों को नहीं बढ़ना है। तो इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए पहला वाले में क्या है, यहाँ पे प्लस है और लास्ट में क्या है, प्लस है, और इसी से हम लोग यहाँ पे 24 बनाए हैं इंटू करने के बाद। तो अब ये जो इंटू है इसको ऐसा लिखना है हमें कि इंटू करने के बाद और प्लस करने के बाद -11 है। तो ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3, यानी 24 को हम 8 गुना 3 भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। और हमें ऐड ही करना है क्योंकि जो पहला संख्या है वो भी प्लस है और अंतिम संख्या है वो भी प्लस में है। तो 11 आ रहा है, लेकिन ये 11 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें -8 और -3 के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, x² जो था वो बचा हुआ था, तो एक x यहाँ पे आ जाएगा 8 के साथ और एक आ जाएगा 3 के साथ। अब ये जो है इसको हम लोगों को बीच में पुट करना होगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ वाला जो संख्या है सेम उतरेगा और यहाँ पे हो जाएगा -11x के बदले -8x -3x, और +12 का 12 उतार देना है। अब जैसा तीनों टाइप में हम लोगों ने किया था, पहला 2 का पेयर बनाना है और अंतिम 2 का पेयर बनाना है। अब जो पहला पेयर है उसमें कॉमन निकालिए। तो 2x कॉमन है, अगर यहाँ पे 2x² से 2x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, -8x से अगर 2x निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 4। अब जो लास्ट का पेयर है उसमें कॉमन निकालते हैं। तो -3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो -3x में 3 अगर निकल गया है तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 3, और 12 में अगर -3 निकला है तो बचेगा 4। अब देखिए ये और ये ब्रैकेट आपस में सेम हो गया है, तो इसको एक जगह कर देते हैं और एक इंटू करके ब्रैकेट और देना होगा, उसमें हम लोगों को लिखना होगा जो बचा हुआ है। यहाँ पे बचा हुआ है 2x और यहाँ पे बचा हुआ है -3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3x² है और यहाँ पे 6 है, दोनों प्लस में है और बीच वाला माइनस में है। तो पहला और तीसरा को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 18x²। अभी x² को भूल जाइए, 18 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 बार में करेंगे, 18 को डिवाइड तो होगा 9, फिर 3 को भाग करेंगे 9 से तो आएगा 3। इसका मतलब 18 हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। अब पहला और जो लास्ट है वो प्लस में है, तो इसको भी प्लस के फॉर्म में करना है और रिजल्ट जो है -11 आना चाहिए। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। इसका मतलब 18 बन गया अब 2 गुना 9। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से दिखेगा। अब पहला और जो तीसरा संख्या था वो प्लस में था, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, बीच की संख्या आ जा रही है, देखिए 11 आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन करने के लिए दोनों में हम लोग माइनस कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारा बचा हुआ था, तो एक एक्स यहाँ आ जाएगा और एक एक्स यहाँ आ जाएगा। अब हम -11 के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो पहला जो संख्या है सेम उतरेगा, और अब -11 के बदले क्या आ जाएगा, ये वाला, तो -2x -9x + 6। अब पहला पेयर यहाँ पे बनेगा और दूसरा पेयर यहाँ से बनेगा। पहले पेयर से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या बचेगा, 3x - 2। अब दूसरे पेयर से कॉमन निकालिए, -3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3x - 2। ये और ये ब्रैकेट में देखिए सेम संख्या है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इनटू में दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, जो बचा हुआ है। यहाँ पे बचा हुआ x - 3, तो x - 3 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।